आप स्कूल को इतना अट्रैक्टिव कर दीजिए कि मतलब बच्चे देखने आए स्कूल में क्या हो रहा है। तो जब एक्साइटमेंट लेवल स्कूल का बढ़ेगा तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे। आप जोर जोर स्कूल का गाना चलाइए, जोर जोर परेड करिए, जोर जोर अपना स्कूल में वक्तव्य दीजिए ताकि पूरे गांव में आवाज आए कि स्कूल शुरू हो गया। तो ये माइक है, बड़ा एम्पलीफायर ले लीजिए ना, बड़े बड़े एम्पलीफायर ले लीजिए, लेकिन ऐसा आवाज करिए पूरे गांव मोहल्लों में कि अगल बगल सारे माता पिता को पता चल जाए कि 6:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है। अगल बगल जितने माता पिता हैं उनको लगे, उनको अपने लगे अंदर कि भाई मेरा बच्चे को तो होना चाहिए समय, कि भाई जैसी आवाज आएगी तो बच्चा सो भी रहा होगा तो उठा के उसको भेज देगा कि भाई तुमको तो 6:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है। वातावरण है उसको इतना चार्ज कर दिया जाए कि सारे बच्चे स्कूल आए। फुल वॉल्यूम में गीत बजाइए, स्कूल में गीत बजाइए, फुल वॉल्यूम में प्रार्थना चलाइए, पूरा गांव का माहौल को ना हिला दीजिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में इतना तेज तेज लाउड स्पीकर बजाइए कि पूरा गांव का माहौल बदल जाए, पूरा गांव हिल जाए। ऐसा कह रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सिद्धार्थ साहब, जबकि तमाम राज्यों में साउंड कंट्रोल करने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी कानून लागू हुआ है, उसके पहले यूपी में कंट्रोल किया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बड़ी बात कह रहे हैं जैसा कि मंदिरों में आरती होती है, मस्जिदों में अजान पढ़ा जाता है तो लाउड स्पीकर बजते हैं, माहौल बदल जाता है। बिल्कुल जो लोग हैं उसके अंदर उत्सुकता पैदा होती है, अट्रैक्शन पैदा होता है। तो वैसा ही कुछ अट्रैक्शन पैदा करने के लिए गांव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लाउड स्पीकर बजाया जाए, तेज तेज बजाया जाए, उस पर गाना बजाया जाए और उसके अलावा प्रार्थना की जाए और जितनी भी एक्टिविटी है तेज तेज लाउड स्पीकर बजाकर पूरे गांव को सुनाया जाए। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सुझाव दे रहे हैं कि कैसे आखिर बिहार के स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा, एडमिशन होगा, बच्चे आएंगे, गांव वाले प्रभावित होंगे। इसके लिए उपाय बता रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। उनका ये अनोखा उपाय सुन लीजिए आप उन्हीं की जुबानी। सर, एक प्रश्न पूछा है शिक्षक ने कि 100% नामांकन के लिए अभी नामांकन पखवाड़ा भी चल रहा है और ये शैक्षणिक सत्र की सबसे महत्वाकांक्षी उद्देश्य भी है। इसके डेट को अभी एक्सटेंड करके सर 22 अप्रैल तक किया गया है। वो पूछ रहे हैं कि सर हम शिक्षक ऐसा क्या करें कि जिससे नामांकन में तेजी आए। देखिए तेजी में क्या, आपका पहले तो मीटिंग मैंने पहले ही कहा है, आप मुखिया जी को ये मीटिंग करेंगे, वार्ड सदस्य को मीटिंग करेंगे, गांव में आंगनवाड़ी सेविका मीटिंग करेगी, आपके जीविका दीदी मीटिंग करेंगे, बच्चों की प्रभात फेरी निकालिए। आप स्कूल को इतना अट्रैक्टिव कर दीजिए कि मतलब बच्चे देखने आए स्कूल में क्या हो रहा है। तो जब एक्साइटमेंट लेवल स्कूल का बढ़ेगा तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कभी कोई जेसीबी गांव में आ जाता है, उसको देखने के लिए 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि कुछ चीज़ हो रहा है या स्कूल में हो रहा है। तो जैसी स्कूल में वो एक्साइटमेंट है, अटैचमेंट है, या स्कूल में कोई इवेंट हो रहा हो, माइक, देखिए एक चीज़ मैंने सबको कहा है कि शुरू में 6:30 बजे स्कूल है, आप एक ही काम करिए, कुछ नहीं करना है, आप जोर जोर स्कूल का गाना चलाइए, जोर जोर परेड करिए, जोर जोर अपना स्कूल में वक्तव्य दीजिए ताकि पूरे गांव में आवाज आए कि स्कूल शुरू हो गया। और कोई बच्चा बाहर घूम रहा है या उसका माता पिता सुनेगा ना, तो वो अपने बच्चे को देखेगा, कहेगा कि नहीं इस बच्चे को तो स्कूल में जाना है, बाकी बच्चे तो पहुंच गए। तो ये माइक है, बड़ा एम्पलीफायर ले लीजिए ना, बड़े बड़े एम्पलीफायर ले लीजिए, लेकिन ऐसा आवाज करिए पूरे गांव मोहल्लों में कि अगल बगल सारे माता पिता को पता चल जाए कि 6:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है, अब स्कूल की गतिविधि शुरू हो गई है, प्रार्थना शुरू हो गया है, आपका राष्ट्रीय गीत हो रहा है,
या आपका कोई वक्तव्य सुनाया जा रहा है। ये जो आप पूछ रहे थे पहले कि चेतना सत्र का क्या उद्देश्य है, चेतना सत्र का उद्देश्य ये है कि चेतना स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी चेतना करना, और अगल बगल जितने माता पिता हैं उनको लगे, उनको अपने लगे अंदर कि भाई मेरा बच्चे को तो होना चाहिए समय, लेट भी नहीं पहुंचाएगा, कि भाई जैसी आवाज आएगी तो बच्चा सो भी रहा होगा तो उठा के उसको भेज देगा कि भाई तुमको तो 6:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है, और या कहीं ड्रॉप आउट होगा तो उसको भर्ती कराएगा। तो उस चेतना सत्र में माइकिंग का, आवाज का, मतलब उसका प्रयोग किया जाए और फुल वॉल्यूम में प्रभात फेरी निकाली जाए, माइक लगा के मुखिया जी का मीटिंग कराया जाए, वार्ड सदस्य का मीटिंग कराया जाए, जीविका बिल्कुल हिला दिया जाए, मतलब गांव का जो वातावरण है उसको इतना चार्ज कर दिया जाए कि सारे बच्चे स्कूल आ जाएं। बिल्कुल बच्चे भाग के आए स्कूल। हाँ, मतलब जब एक्साइटमेंट होगा तो सब आ जाएगा ना। अब आपको उम्मीद करेंगे कि हाँ एक तो शांति से वातावरण में स्कूल चल रहा है, आप उम्मीद करेंगे कि अच्छा हम अपना बच्चा लेके जाएंगे, अच्छा कल, आज नहीं तो कल ले जाएंगे, कल नहीं तो परसों, करते 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 गया। फुल वॉल्यूम में गीत बजाइए, स्कूल में गीत बजाइए, फुल वॉल्यूम में प्रार्थना चलाइए, पूरा गांव का माहौल को ना हिला दीजिए माइक से। विभिन्न धर्मों में भी है, होता है ना, मस्जिद में अजान होती है, मंदिर में आरती होती है, कितना अट्रैक्शन हो जाता है किसी भी मनुष्य को कि बस जाके प्रार्थना या इबादत करनी है, तो वो पैदा करना पड़ेगा स्कूल को। तो सुना आपने कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कह रहे हैं, एस सिद्धार्थ बता रहे हैं कि कैसे गांव के लोगों के बीच उत्सुकता पैदा करनी है, हलचल पैदा कर देनी है, लाउड स्पीकर बजाना है तेज तेज आवाज में, और तेज तेज आवाज में होनी चाहिए कि पूरे गांव तक पहुंच जाए, पूरे मोहल्ले मोहल्ले आवाज पहुंच जाए। बच्चों के माता पिता जाग जाएं, जिन्होंने एडमिशन करा रखा है उन्होंने अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो अपने बच्चे को स्कूल भेज दें, और जिन्होंने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है तो वो एडमिशन कराने के लिए पहुंच जाएं। इतना तेज तेज आवाज में भजन चलाना है, गांव का ये जो राष्ट्रीय गीत गाना होगा, और स्कूल के अंदर जो जिस तरह से फुल वॉल्यूम में स्पीकर अगर चलेगा, जो आवाज़ जाएगी लोगों के बीच में, जो प्रार्थना होती है वो अगर उसको लोगों के बीच में जाएगी तो लोगों के अंदर उत्सुकता होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो स्कूलों की तरफ आएंगे। तो बिल्कुल अजूबा अनूठा प्रयोग बता रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक सिद्धार्थ। हालांकि आपको बता दें कि आवाज़ों को नियंत्रित करने के लिए, तेज तेज आवाज़ की बात कर रहे हैं इसलिए हम ये बात बता रहे हैं कि आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए यूपी सरकार ने तो पहले से ही कदम उठा रखे हैं। अभी दिल्ली सरकार ने भी लाउड स्पीकर की आवाज़ पर कानूनी सीमा लागू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में भी सख्त ध्वनि नियंत्रण नीति आ गई है और दिल्ली पुलिस ने साफ निर्देश जारी किए हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, कोई भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से ऊपर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेगा। खैर ये बात दिल्ली की है, ये बिहार है, और बिहार के गांव-गांव तक बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की सलाह दे रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ताकि बच्चे स्कूल आए, बच्चों के माता पिता स्कूल आए और पढ़ाई का माहौल बन सके। चलिए, सोच अच्छी है, हालांकि लाउड स्पीकर वाले मामले में पता नहीं क्या होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।